क्या वास्तव में 30 दिन के भीतर 3 ग्रहणों का पड़ना ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अशुभ है और 6 ग्रहों का वक्र हो जाना क्या विश्व संकट, प्राकृतिक आपदा या बड़ी महामारी अथवा किसी विश्व युद्ध का प्रतीक है? नमस्कार, ज्योतिष मंथन में आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद पांडे आपके समक्ष एक नई चर्चा प्रस्तुत करता हूँ। आजकल अखबारों में, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है कि 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 6 ग्रह, 9 में से 6 ग्रह वक्र होने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों का अपना अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मेरे चाहने वालों ने मुझे भी कहा कि मैं भी इस पर अपने विचार व्यक्त करूं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, 5 जून को चंद्रग्रहण पड़ेगा, जब वृश्चिक राशि पर चंद्रमा होगा और राहु उसको अतिक्रमण करेगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा, जब सूर्य और चंद्र दोनों मिथुन राशि में होगा और वहाँ राहु सूर्य को निगीर्ण करेगा, अतिक्रमण करेगा, ग्रहण लगाएगा। आपको ये भी बता दूं, 21 जून तक 6 ग्रह वक्र हो चुके होंगे। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। केवल सूर्य, चंद्र, मंगल 3 ग्रह ही होंगे जो डायरेक्ट चल रहे होंगे, बाकी रेट्रोग्रेडेड होंगे। और यही नहीं, 5 जुलाई को फिर से चंद्रग्रहण पड़ेगा, जहाँ धनु राशि में चंद्रमा अधिष्ठित होगा और राहु चंद्रमा को अतिक्रमण करेगा, ग्रहण लगाएगा, ग्रासीभूत करेगा। क्या वास्तव में इससे कोई प्राकृतिक आपदा, विश्व संकट या किसी विश्व युद्ध की आशंका है? ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के लिए भी अशुभ है, भारत एवं विश्व के लिए। इस पर मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, ये वास्तव में एक अच्छा संकेत तो नहीं है। ऐसी स्थितियां बहुत रेयरली सामने आती हैं, रेयरली पनपती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जहाँ पहले से ही इतनी नकारात्मकता चल रही है, कोरोना की वजह से भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन में है। सब होटल बंद हैं, सब फ्लाइट्स बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हैं, हर तरह के उद्योग धंधे, कारखाने सब कुछ बंद है। इससे बुरा समय क्या होगा? और लोग मर भी रहे हैं। अकेले अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। इंडिया में भी देखें तो 5,000 से ज़्यादा लोग मर गए। इंडिया में लगभग 2 लाख इसकी संख्या होने वाली है। तो क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में? इससे बुरा क्या होगा? मैं आपको ये कहूँगा, ये ग्रहों की जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, ये ज़रूर विषाक्त हैं, लेकिन कभी कभी विष भी उपयोगी होता है। कभी कभी विषस्य विषम औषधम, विष की विष ही दवा होती है। किसी को डॉग बाइट होता है तो रेबीज का इंजेक्शन लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में पहले से ही स्थितियाँ विषम चल रही हैं और फिर ये जो ग्रहों का वक्र होना और ये अशुभ होना, ऐसी स्थितियों में घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहूँगा, इस संजीवनी का काम करेगा। 3 ग्रहण का आने से प्रकृति में जरूर वो होगा, लेकिन प्रकृति हील करेगी इसके बाद। तो मेरा ये मानना है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कि 15 मई से 15 जुलाई बड़ा निर्णायक समय होगा। बेशक ये महामारी और अधिक फैलेगी, भारत में बहुत ज़्यादा लोगों को ये महामारी हो जाएगी, लेकिन इसी फैलने की वजह से भी नियंत्रण आएगा। ये जो ग्रहों का योग है, आगे ऐसा दिखा रहा है, जुलाई के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में ऐसी स्थितियाँ वो आएंगी कि इसकी मारकता और संक्रामकता बिल्कुल ही कम हो जाएंगी। अर्थात ये एक तो संक्रमण बहुत कम से कम लोगों में होगा, एक आदमी से दूसरे को फैलेगा लेकिन ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगा। और दूसरा ये होगा कि इससे लोग मरेंगे कम। एक तरह से नॉर्मल वायरल बुखार, इन्फेक्शन की तरह ये हो जाएगा। 6-7 दिन में हर आदमी अपने आप ही हील करता हुआ अपनी इम्यूनिटी से खड़ा हो जाएगा, तो लोगों में इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो मेरा मानना है, सितंबर के बाद इसके कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अर्थात बहुत कम लोगों में जो शारीरिक तौर से अक्षम हैं, जिनको क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज हैं, उनको शायद ये उनके लिए मारक हो सकता है, उनके लिए फेटल हो सकता है। बाकी लोगों को इससे डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। और मैं ये जो देख रहा हूँ, क्योंकि सारा इस समय केंद्र बिंदु बृहस्पति है। बृहस्पति धनु राशि से मकर में और मकर से धनु में आ रहा है, कभी वक्री कभी मार्गी। सवाल बृहस्पति का धनु राशि में जाने से कोई नुकसान नहीं था, लेकिन बृहस्पति का
केतु के साथ जाने से जो विध्वंसक योग बन रहा था, जैसा कि आपने देखा 6 नवंबर को बृहस्पति आया था, उसके बाद ही बीमारी पनपी। उसके बाद फिर 26 तारीख दिसंबर को बिल्कुल 2019 का अंतिम ग्रहण पड़ रहा था। उसके बाद ये पीक पे आ गई, फिर पूरे चाइना से सब जगह फैल गई बृहस्पति की परिस्थितियाँ। बृहस्पति 30 मार्च को धनु से मकर में प्रवेश किया, लेकिन नीच स्थिति थी। अभी फिर से बृहस्पति मकर राशि से धनु राशि में वक्र होके वापस आ रहा है 29 और 30 जून के दिन। उसके बाद स्थितियाँ परिवर्तित होनी शुरू होगी, और मुझे जहाँ तक लग रहा है सितंबर में राहु और केतु दोनों परमानेंटली अपनी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जहाँ केतु वृश्चिक राशि में जाएगा और राहु वृष राशि में आ जाएगा। तो वहाँ पर बृहस्पति और केतु का पार्थक्यकरण हो जाएगा, दोनों बहुत बहुत दूर हो जाएंगे। बृहस्पति अगली राशि में प्रवेश करेगा और केतु एक राशि पीछे आ जाएगा, यह अंतर काफ़ी हो जाएगा। तो अर्थात उसके बाद न केवल लोगों का हेल्थ बेटर होगा, न केवल इस बीमारी से निजात मिलेगी, उसके बाद भारत का, क्योंकि धनु राशि भारत की भी है, भविष्य बेहतर होगा। जो सब चीज़ें बंद पड़ी हैं वो खुलेंगी, और खुलेंगी नहीं, लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक एंथुजियाज्म, एक काम करने की प्रकृति बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ शायद बाहर से भी कुछ कंपनियाँ चीन छोड़ करके और दूसरे देशों से यहाँ आएंगी व्यापार के लिए, और हम लोगों को एक अच्छे व्यापार के स्वर्णिम अवसर प्राप्त होंगे। यद्यपि तत्काल उसका फ़ायदा मिले ना मिले, लेकिन दूरगामी अगर परिणाम देखें तो भारत के लिए एक बदलाव की स्थिति आने वाली है, एक संक्रांति ऐसे आने वाली है कि हम सब लोगों के जीवन में वास्तव में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। भारत की इकॉनमी बढ़ेगी, उठेगी, ऊपर मार्केट उठेगा, और फिर से सब लोग एक प्रॉस्पेरिटी, एक खुशहाली से जीवन जिएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं ये कहूँगा, इन लोगों की अफवाहों से आप बचें, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक रहें, अपने इष्ट देवता पर भरोसा करें और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करें, आगे बढ़ें, सकारात्मक रहें। धन्यवाद, नमस्कार। अगली चर्चा में फिर से आप लोगों का साथ प्राप्त होगा, ऐसे उम्मीद है। तब तक आप लोग इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, और हो सके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, शेयर करें। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, ताकि लोगों को किस तरह की बातें पसंद हैं हमें जानने का भी अवसर मिलता है। लेकिन मैंने जो भी बोला है खाली अनरियलिस्टिक पॉजिटिव नहीं बोला है, मैंने ग्रहों की गणना के अनुसार बोला है। मुझे उम्मीद है सब लोग इससे प्रेरणा जरूर लेंगे। धन्यवाद।